Hello dear all, welcome back. Now we are discussing another problem for relations and functions class 12. अब देखते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें करना क्या है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हो, इस बार हमें फंक्शन को बाइजेक्टिव दिखाना है। तो बाइजेक्टिव का मतलब तो आप लोगों को पहले ही पता है, बाइजेक्टिव इज नथिंग, ऐसा फंक्शन जो आपका 1 1 भी हो जाए और आपका ऑन 2 भी हो जाए। ठीक है, तो यही फंक्शन होता है बाइजेक्टिव। तो अब चलते हैं 1 1 में प्रूव करने के लिए। तो सॉल्यूशन में आपको पता होना चाहिए, जब भी 1 1 प्रूव करना होता है हम क्या करते हैं, हम x और y नाम के, एक x और एक y नाम के दो आर्बिट्ररी एलिमेंट्स को लेते हैं। सो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ कि जो मेरा x है और जो मेरा y है, बी एनी टू आर्बिट्ररी मतलब एक एजम्पशन, कोई भी दो नंबर, आर्बिट्ररी नंबर हम ले रहे हैं, कोई भी दो नंबर ले रहे हैं जो कि बिलोंग करता है आपके सेट ए को। ठीक है, तो सेट ए को जो बिलोंग करेगा कोई भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, आपके एफ एक्स को आपको पता होगा हम यहाँ एफ वाई के इक्वल रखते हैं। ठीक है, और अगर मेरा x इक्वल्स टू वाई इन फ्यूचर आ गया तो मैं बोल दूंगा कि ये फंक्शन जो है वो है मेरा 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो बस अब इसी लेगेसी को आगे ले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है, दिस इज योर x माइनस 1, दिस इज योर x माइनस 2। जब मैं x की जगह y लिखूंगा तो ये हो जाएगा y माइनस 1, ये हो जाएगा y माइनस 2। यू डोंट हैव एनीथिंग एक्सेप्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x माइनस 1 का इंटू होगा y माइनस 2 से, और वहीं पे y माइनस 1 का इंटू होगा आपके x माइनस 2 से। तो जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे डियर, तो आप लोग रियलाइज करोगे ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स वाई माइनस का 2x माइनस का y प्लस का 2 इज इक्वल्स टू, ये भी एक्स वाई, ये माइनस का x माइनस का 2y और ये प्लस का 2, प्लस के 2 से प्लस का 2 कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। इन्हें अगर मैंने रीशफल किया तो यहाँ x इक्वल्स टू वाई डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा। सो विद दिस वे वी कैन से माई फंक्शन इज 1 1। तो मेरा फंक्शन 1 1 तो चलिए आ गया। अब चलते हैं इसको प्रूव करने कि ये आपका ऑन टू भी आएगा या नहीं आएगा। तो मैं इस पूरे पेपर में इसको मैं फिर से इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने इसको अभी रिमूव कर दिया है और बाकी जो देखते हैं भी क्या है। ओके, ठीक है। सो इस पूरे को रिमूव कर दिया है बेटा, और अब चलते हैं आपके 1 1 फंक्शन पे। सो लॉजिक इज वेरी सिंपल। अब जब भी आपका 1 1 डन हो गया और अगर आपको ऑन टू में जाना होता है तो आप क्या करते हो, अपने इस फंक्शन एफ एक्स को आप लोग यहाँ पे वाई लेट कर लेते हो। गॉट इट? ठीक है, तो ये आपने क्या करा है, ये थोड़ा सा मार्क, ये सही नहीं चल रहा है यार, ये टैब आज। तो आपका फंक्शन एफ एक्स वाई के इक्वल हो जाता है। और अब ये अगर y के इक्वल है तो कहीं ना कहीं जो x माइनस 1 है और ये जो x माइनस 2 है ये भी y के इक्वल है। अब आप यहाँ क्या करते हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप इसको, इस पूरी इक्वेशन को आप यहाँ पे आप क्या करते हो, x इक्वल्स टू लाते हो इन टर्म्स ऑफ y। मतलब अब x को हमें इक्वल रखना है जिस चीज के, वहां पे सिर्फ और सिर्फ y y और y होना चाहिए। तो यहीं से हम इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा वाई एक्स माइनस का 2y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, क्योंकि आपको x को एक साथ रखना है तो मैं सारे x को एक साथ ले आता हूँ, 1 को इधर लाता हूँ तो दिस इज 1 माइनस 2y, दिस इज x माइनस वाई एक्स। यहाँ से अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई, और क्लियरली x की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो आएगी 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई। ठीक है, अब आता है द रियल गेम। अब इस रियल गेम को देखिए, यहाँ है क्या, आपका जो सेट ए है, यानी सेट ए जो है उसमें सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, बस 2 नहीं आ सकता। मतलब आपके जो डोमेन जो होगा, डोमेन में वो क्या कह रहा है कि सब कुछ आ सकता है, मतलब उस डोमेन में सब कुछ आ सकता है, बस 2 नहीं आएगा।
और वहीं पे जो सेट बी है, जो ये रिलेशन चल रहा है, वो क्या कहता है, आपके पास सारे नंबर आ सकते हैं, बस वन आप नहीं डाल सकते। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y इन कोडोमेन, मतलब इस कोडोमेन में y की आप कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, आप यहाँ y की जगह कोई भी वैल्यू डाल दीजिए एक्सेप्ट वन। अगर आपने यहाँ वन डाला तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने क्या बोला, आप y की फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y इन कोडोमेन एक्सेप्ट वन देयर इज अ प्री इमेज, एक प्री इमेज पक्का होगी इस डोमेन में पक्का एक प्री इमेज होगी, जहां पे ये जो आपका डोमेन है, इस डोमेन में कौन आएगा, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -2। ठीक है, तो यहां से आपने ये क्लियरली बता दिया है। और विद दिस वे योर फंक्शन इज नथिंग बट एन ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ से आपका फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन हो गया है, क्योंकि आप अगर वन को नहीं डालेंगे तो आपको सारे के सारे आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर एग्जाम में आपको कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ना है तो आप ये भी जोड़ सकते हैं, सच दैट, इसी स्टेटमेंट के सच दैट कि जो आपका फंक्शन है एफ एक्स, वो यहाँ y की वैल्यू के इक्वल आ गया। मतलब कल के दिन अगर आपने इस x की जिसकी ये वैल्यू आई है, अगर आपने इसको यहाँ डाला, मतलब इस x की जगह अगर आपने 1 - 2y 1 - y डाला, तो कट पिट के y ही आंसर आएगा। इसका मीनिंग ये होता है। तो यहाँ तक भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके लास्ट लॉजिक पे, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब सपोज बेटा आपने बोला नहीं सर ऐसे तो नहीं चलेगा, आप करके दिखाओ कि ये 2 आ क्यों नहीं रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि 2 नहीं आ रहा है। सिंपल सी बात है, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिया तो ये हो जाएगा 1 - 2y अपॉन 1 - y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2, दिस इज 2y, दिस इज 1 - 2y, -2y से 2y गया और 2 = 1 आ जाएगा। और 2 = 1 तो कभी यार हो ही नहीं सकता। तो जब 2 = 1 कभी हो ही नहीं सकता, तो ये तो 2 आने का मतलब इस क्वेश्चन में यानी डोमेन में है ही नहीं। ठीक है, सो विद दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज डन। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। थैंक यू।